पीछे की क्लासों में हमने ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार पढ़े थे। उसके अलावा हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंदर अंतर के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। आज हम जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विशेषते, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य आधार जो रहेगा वो रहेगा बंध के आधार पर, यानी कि ठोसों में बंध के आधार पर वर्गीकरण। ठोसों का बंध या बंधों के आधार पर वर्गीकरण। ठोस जो होते हैं उनमें उपस्थित बंध के आधार पर उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है या 4 समूह में बांटा गया है। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठोसों में उपस्थित बंध के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। देखो, सबसे पहले हम आणविक ठोस के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः मैं बता दूं इन ठोसों के जो बंध के आधार पर वर्गीकरण है। आणविक ठोस में जो बंध रहेगा वो अणुओं के बीच रहेगा। आयनिक ठोस में जो बंध का निर्माण करेंगे वो आयन करेंगे, धनायन और ऋणायन। धात्विक ठोस में कर्नेल होते हैं और सहसंयोजक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा परमाणुओं के बीच में। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आणविक ठोस को। आणविक ठोस क्या होता है, देखो। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है, अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। यानी कि आणविक ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण, यानी कि बनने वाले, बंध को बनाने वाले, ठोस का निर्माण करने वाले जो कण है वो क्या होंगे? अणु होंगे। जैसे हमने शुरुआत में ठोसों के अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं आणविक ठोस में भी कि उसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। वो ठोस क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। जो अवयवी कण अणु होते हैं वो इस प्रकार के ठोसों में क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोसों में ये अणु जो होते हैं, इसमें अणु दुर्बल, वान डेर वाल बल से आकर्षित होते हैं।
किस प्रकार का बल पाया जाता है इसमें? दुर्बल वांडरवाल बल जो होते हैं उनसे अणु जो होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं और आणविक ठोस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये अणु जो होते हैं उसमें उपस्थित वांडरवाल बल जो होता है, यानी कि अणु की जो जुड़ने की समुचित व्यवस्था होती है, उस आधार पर इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी आणविक ठोस जो होते हैं उनको बंधों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्ग। तीन वर्गों में बांटा जाता है। वो 3 वर्ग कौन कौन से? देखो, आणविक ठोस के 3 प्रकार। नंबर 1 अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा जो होता है वो हाइड्रोजन पाबंद युक्त आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। यानी कि अध्रुवीय अणु जब ठोस का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय अणु मिलकर के करें तो उसे ध्रुवीय आणविक। और हाइड्रोजन बंध से बंधित अणु जो होते हैं यदि ठोस का निर्माण करते हैं तो उसे हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस कहा जाता है। ये तीनों आणविक ठोस के प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। किसके बारे में जानकारी लेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? अध्रुवीय नाम को आप पकड़ेंगे सबसे पहले, और मूल बात है अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अध्रुवीय और अणु से मिलाकर के हम अध्रुवीय आणविक ठोस पर पूर्णतः चर्चा कर लेंगे, आराम से समझ जाएंगे। किस प्रकार से? कि इस प्रकार के ठोसों में अणु जो होते हैं, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनके अणु जो होते हैं वो समान प्रकार के तत्वों से, यानी एक समान तत्वों से मिलकर जो बने अणु होते हैं उनमें ध्रुवण नहीं होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस है तो समान प्रकार के अणु जो होते हैं, अणु जो होते हैं समान प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने अणु जो होते हैं उनमें ध्रुवण नहीं होता है। यह आपस में दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल से बंधित होते हैं। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। देखो, समान प्रकार के तत्वों वाले अणु में ध्रुवण नहीं होता है। अतः ये दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल से बंधे होते हैं। इन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं।
देखिए परिभाषा क्या कह रही है अध्रुवीय आणविक ठोस की कि समान प्रकार के तत्व वाले अणु में ध्रुवण नहीं होता है। समान प्रकार के तत्व वाले अणु में ध्रुवण नहीं होता है तो वो क्या हुए अध्रुवीय अणु हुए। क्या हुए अध्रुवीय अणु। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं जैसे O2 N2 ये क्या है H2 समान प्रकार के देखो तत्व है। O2 क्या है ऑक्सीजन का एक अणु जो है उस अणु में दोनों तत्व जो है वो क्या है ऑक्सीजन के ही मतलब समान प्रकार के तत्व है। समान प्रकार के क्या है तत्व है तो उनमें किसी प्रकार का ध्रुवण नहीं होगा। किसी की भी सामर्थ्यता ज्यादा नहीं होती है, किसी की भी विद्युत ऋणता कम या अधिक नहीं होती। बराबर होने की वजह से इनके बीच में जो बंध होता है दोनों तत्वों के बीच में उसमें किसी प्रकार का ध्रुवण नहीं होने की वजह से ये अणु क्या होते हैं अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपस में दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल से जुड़े हुए थे। दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल क्या होता है कि जिसके अंदर हमने पिछले 11वीं क्लास में लंदन बल के बारे में या तात्क्षणिक बल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि अध्रुवीय अणु जो होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का ध्रुवण या आकर्षण न होने की वजह से क्या होता है कि उसमें दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल पाया जाता है। कैसे कि उनकी अनेक इकाइयां जब एकत्रित होती है तो उनके अंदर क्या होता है किसी प्रकार के विखंडन या विच्छेदन से अपघटन से क्या होता है कि उनमें ध्रुवण आता है और ध्रुवण आने से वो अणु आपस में क्या हो जाता है प्रेशर के कारण हो चाहे किसी प्रकार से हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार के बंध या लंदन बल का से बंध जाते हैं। लंदन बल का वहाँ पर निर्माण होता है। तो ये है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं इनके बारे में हम कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होता है यानी इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। सामान्य ताप पर द्रव्य या गैस के रूप में पाए जाते हैं लेकिन न्यून ताप पर ठोस में बदल जाते हैं। ठोस में बदले जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहेंगे द्रव्य या गैस के रूप में रहेंगे लेकिन इनका तापमान घटा करके हम इनको ठोसों के अंदर बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं अविलेय होते हैं यानी कि घुलते नहीं। द्रव्य या गैस के रूप में रहते हैं। टेम्परेचर घटा करके क्या ठोस में बदले जा सकते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ये होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अंदर क्या होता है दुर्बल वांडरवाल या लंदन बल से जुड़े हुए होते हैं। अणु जो होते हैं समान प्रकार के तत्वों से बने हुए होते हैं इसलिए उनमें किसी प्रकार का ध्रुवण नहीं होता है। क्योंकि उसके जो तत्व है वो समान प्रकार के हैं तो किसी की भी सामर्थ्यता या विद्युत ऋणता वो कम या ज़्यादा नहीं होती है तो इसमें ध्रुवण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के आणविक ठोस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अगला जो आणविक ठोस होगा वो होगा ध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा ध्रुवीय आणविक ठोस।
भी अध्रुवीय ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला था अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरे आणविक ठोसों में हम बंद का जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस हमने पढ़ लिया है। ध्रुवीय आणविक ठोस, देखो अध्रुवीय में हमने देखा था कि समान प्रकार के तत्व है, समान प्रकार के तत्व का जो अणु होता है उसमें ध्रुवणता नहीं पाई जाती, बट इसकी हेडिंग क्या कह रही है, ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि इसके अंदर ध्रुवणता होगी, इसके अंदर द्विध्रुव होगा। तो इसमें हम परिभाषा के तौर पर अगर यहाँ से देखें तो सीधा समझ में आता, आणविक ठोस का मतलब है जिसका अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा, और ध्रुवीय का अर्थ है कि जिसके अंदर क्या होगा, दो ध्रुव बनेंगे, यानी कि जो अणु होगा वो किस प्रकृति का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। तो हम कहेंगे इस प्रकार के ठोस, इस प्रकार के आणविक ठोसों में अणु में परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तथा इसमें अणु स्तर विद्युत बल या कूलाम बल से स्तर विद्युत बल या कूलामी बल से बंधे होते हैं। देखो इस प्रकार के आणविक ठोस में अणु में, किसमें, आणविक ठोस है तो मतलब अणु में परमाणु के मध्य जो अणु होगा उसके जो परमाणु होंगे उन परमाणु के मध्य क्या होता है, ध्रुवीय से संयोजक बंध उपस्थित होता है, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होता है। परमाणु के बीच में क्या होगा, ध्रुवीय से संयोजक बंध, जिससे वो अणु जो बनेगा, दोनों परमाणु जो जिनके बीच में ध्रुवीय से संयोजक बंध के कारण डायपोल उत्पन्न होता है और अणु क्या होंगे, आपस में स्थिर विद्युत या कूलामी बल हम उसको कह सकते हैं, उनसे बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के आणविक ठोसों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, SO2 और CHCl3 आदि, ये इसके एग्जाम्पल है जो ध्रुवीय आणविक ठोस है। देखो एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस किस प्रकार से बनते हैं। पहली लाइन कह रही है
कि इस प्रकार के आणविक ठोसों में अणु है तो हम ले लेते हैं किसको, ये एक अणु हो गया HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 परमाणु। अणु में परमाणु के मध्य ध्रुवीय से संयोजक बंध होता है। तो ये एक पूरा अणु, इसके 2 परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच में क्या होता है, ध्रुवीय से संयोजक बंध उपस्थित होता है। ध्रुवीय से संयोजक बंध उपस्थित किस प्रकार से होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनेगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये क्या करता है, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर अपनी पकड़ क्या करता है, मजबूती से रखता है। यानी कि इसका जो आकर्षण बल होता है इस साझे के इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणता के कारण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बजाय क्लोरीन की विद्युत ऋणता काफी अधिक होती है, जिसके कारण से ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस बंध में ध्रुवणता रहती है। इस बंध में क्या उपस्थित होती है, ध्रुवणता आ जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन पर क्या आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो उससे क्या है, देखो ये द्विध्रुव उत्पन्न हो, प्लस और माइनस द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, तथा इसमें अणु क्या होंगे, स्थिर विद्युत बल से आकर्षित रहेंगे। इस प्रकार से ये एक अणु, अगला अणु जो आएगा उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन, इस प्रकार से क्या होगा कि इनके ऊपर आंशिक धनावेश और ऋणावेश रहेंगे, और ये अणु आपस में क्या होते हैं, स्थिर विद्युत बल या कुलामी बल से बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। देखो दोबारा समझेंगे कि इस प्रकार के आणविक ठोसों में अणु में परमाणु के मध्य, जैसे ये संपूर्ण एक अणु हो गया, जैसे HCl का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ये एक अणु हो गया। ये पूरा अणु जो है इसके परमाणु के मध्य ध्रुवीय से संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध बनता है। बट क्या होगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से क्या होता है, इनका बंध क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, और ध्रुवित होने से हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और ये पूरा अणु जो होता है वो क्या है, एक ध्रुवीय अणु बन जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसके 2 ध्रुव बन गए यानी द्विध्रुव हो गया। अब इस प्रकार से अगला अणु इसके पास में आएगा जस्ट आगे, और हम देखते हैं तो इस प्रकार से इसके अणु क्या होंगे, व्यवस्थित रहेंगे, और ये आपस में जो ध्रुव है वो प्लस और माइनस क्या होंगे, कुलामी बल या स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, और इस प्रकार के आणविक ठोसों का निर्माण करेंगे। अगर हम बात करें तो इसके गुणों के बारे में, देखो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं इनके गुण क्या होते हैं, ये कठोर होता है। दूसरी बात, ये विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट बात हम करें तो इनके गलनांक का मान, अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है, अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो कठोर हो गया, विद्युत चालक और कुचालक विद्युत का गुण हो गया। अच्छा, गलनांक की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये है कि ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में
विलय होते हैं। ये ध्रुवीय प्रकृति के हैं और जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इनके गलनांक का मान जो होता है अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। हालांकि होता कम है लेकिन अध्रुवीय से क्या होता है, अधिक होता है। विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं, कठोर और मुलायम प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये सामान्य ताप पर द्रव्य गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन न्यून ताप पर ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाते हैं। सामान्य तापमान की अगर हम बात करें तो ये द्रव्य और गैस के रूप में होते हैं, लेकिन तापमान घटाने पर इसको ठोस में बदला जा सकता है। ये है ध्रुवीय आणविक ठोस। आणविक ठोस इस प्रकार के जो होते हैं उसके अणु के परमाणु के मध्य क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण क्या होता है कि इसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न होता है और उस द्विध्रुव के कारण से इसके अणु आपस में क्या होता है, स्थिर विद्युत बल से बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होता है, जिसको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। अच्छा, इसके गुणों की अगर बात करें तो ये कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक का मान अध्रुवीय आणविक ठोसों से ज़्यादा होता है, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय है और सामान्य ताप पर द्रव्य और गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन तापमान घटाने पर इसको ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। अगले आणविक ठोस की अगर हम बात करें तो वो है हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। देखो, हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस है तो परिभाषा से, इसकी हेडिंग से ही इसकी परिभाषा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इस प्रकार के जो आणविक ठोस होंगे उसके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। कौन सा बंध उपस्थित होगा? हाइड्रोजन बंध है जो उपस्थित होगा। तो वो किस प्रकार से, जो इस प्रकार के आणविक ठोस जो होते हैं उनके अंदर अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उन सब की अगर हम बात करें तो उनके साथ में क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो इस प्रकार के बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे इस प्रकार के आणविक ठोसों में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु
उपस्थित होने से इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होता है। देखो हाइड्रोजन अबंधन हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार के जो आणविक ठोस होते हैं उनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ में यदि कौन आ जाए हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो इस प्रकार के यानी हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोसों का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से कि इसमें NH बंद ध्रुवित होता है। यानी कि इस प्रकार के जो आणविक ठोस होते हैं जो यानी कि यदि विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन उपस्थित हो या नाइट्रोजन उपस्थित हो या ऑक्सीजन, तो इनके साथ में जो हाइड्रोजन के साथ में बंध बना हुआ होता है उस हाइड्रोजन के साथ में बड़े हुए बंध में क्या होता है ध्रुवण उत्पन्न होता है। यानी कि ये बंध क्या होता है ध्रुवित होता है और ध्रुवित होने से क्या होता है कि इसके अंदर डाइपोल उत्पन्न होता है, द्विध्रुव उत्पन्न होता है। और साथ ही क्या होता है कि जब ध्रुवित होता है तथा विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश व हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा हाइड्रोजन हो जाता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो देखें कि जो दूसरा विद्युत ऋणी तत्व है, अगर हम बात करें कि यदि दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो दूसरे विद्युत ऋणी तत्व के साथ हाइड्रोजन बंध बनता है। इस प्रकार के आणविक ठोसों में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने से इस प्रकार के ठोसों का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा जैसे हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी तत्व जो है उनके बीच में जो बंध बन रहा है वो क्या होता है ध्रुवित होता है। और ध्रुवित होने से क्या होता है जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उसके ऊपर तो क्या होता है आंशिक ऋणावेश आएगा और हाइड्रोजन परमाणु पर क्या आ जाएगा आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यदि दो विद्युत ऋणी तत्व है और उनके बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन परमाणु है एक के साथ में तो बंध बनाएगा, दूसरे के साथ में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें। एक के साथ में तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बना ले, दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहेगा।
जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो इसके अंदर है H2O, HF। H2O को हम उदाहरण के द्वारा इस परिभाषा के तौर पर समझेंगे। देखो आणविक ठोसों में विद्युत ऋणी परमाणु, यहाँ पर विद्युत ऋणी परमाणु देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने से इस प्रकार का ठोस, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु। इसमें FH, NH, OH बंध क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, यानी कि इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से क्या हो जाते हैं, ये साझे का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अधिक आकर्षित होता है, जिससे क्या होता है कि ये बंध क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और बंध ध्रुवित होने से जैसे इसके ऊपर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार के अणु की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या है, आंशिक रूप से धनावेश है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या है, ऋणावेश है। अब देखो कि विद्युत ऋणी तत्व, देखो हमने ये लिखा है कि विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश, तो विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक क्या आ गया, ऋणावेश, और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ये आंशिक धनावेश उत्पन्न। यदि दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में कौन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो वो दूसरे वाले के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखो इसके साथ में तो ये इलेक्ट्रॉन के साझे के साथ में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये जो ऋणावेश और धनावेश के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, और ये बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हम समझ लेंगे कि हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस इस प्रकार के होते हैं कि एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है उसके साथ में अगर हाइड्रोजन क्या हो, बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो इस प्रकार के आणविक ठोसों का निर्माण होता है कि जब हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणी परमाणु, इस प्रकार का जो बंध बनेगा, देखो हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जो बंध बनेगा, उससे क्या होगा कि इनका बंध क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है या ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व जो है उसकी क्या होती है, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अधिक आकर्षित करता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे ये बंध क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, इनके ऊपर क्या हो जाता है, आवेश आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसी प्रकार का अणु आए तो हम देखेंगे कि दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो इस आंशिक धनावेश और इस आंशिक ऋणावेश, यानी हाइड्रोजन के आंशिक धनावेश और विद्युत ऋणी जो तत्व उसके आंशिक ऋणावेश के कारण से इस प्रकार के बंध का निर्माण होता है, इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध युक्त जो आणविक ठोस है उनके गुणों के बारे में हम बात करें, हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखें कि ये जैसे एग्जांपल लिया है हमने H2, तो H2O के आप गुण लिख दें तो जो सहसंयोजक या हाइड्रोजन बंध युक्त जो आणविक ठोस है उसके गुण हो जाएंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन इनमें आयनिक लवण विलय करने पर ये
विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे हमने पिछली छोटी क्लासों में देखा है कि जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर नमक मिला दिया जाए तो वो विद्युत धारा का चालन करता है। मतलब आयनिक लवण जो होते हैं उनको जल में या जो हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस है उनके अंदर अगर हम घोलेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अपने आयनों के अंदर क्या हो जाता है, जैसे नमक का एग्जाम्पल ले लें तो वो Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। इन आयनों के कारण क्या होता है, ये विद्युत धारा का चालन करता है। तो ये वास्तविकता में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन आयनिक लवण इनमें घोले जाए तो ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम देखें, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन निम्न ताप पर इनको ठोसों में बदला जा सकता है। वैसे तो ये क्या होते हैं, लिक्विड के रूप में रहते हैं, लेकिन तापमान घटा करके हम इसको ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी के जो आणविक ठोस हमने दोनों पढ़े थे, ध्रुवीय और अध्रुवीय, उनके अंदर हमने देखा था कि वो गैस और द्रव्य दोनों रूप में पाए जाते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में नहीं रहता, द्रव्य में पाया जाता है। और तापमान घटा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ठोस में बदल सकते हैं।